बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी के जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से एक पोर्शन आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जो हैं इसके 30 मार्क्स होते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं 15 मार्क्स के। तो काफ़ी अरसे से एफपीएससी के जो डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है वो करंट अफेयर्स का पोर्शन सेम है। इसमें पहले 4 टॉपिक होते थे: कश्मीर इशू, सी पैक एंड पाकिस्तान, पाक यूएस रिलेशंस, अफ़गानिस्तान क्राइसिस, बेसिक इकोनॉमिक फैक्ट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान। ये अब न्यू ऐड किया गया इसमें, पहले ये 4 होते थे, अब ये 5वां न्यू ऐड किया गया। तो ये पहले पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन में होता था, अब इसको ऐड कर दिया गया है करंट अफेयर के पोर्शन में। तो अब हम इसको 1 बाय 1 इन सब टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और इनको डिफरेंट डायमेंशन से स्टडी करेंगे जिस तरह एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू कश्मीर इशू अब कश्मीर इशू को ना हम डिफरेंट डायमेंशन से देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन वो किस तरह का आ सकता है। आप ये लेक्चर सुनते रहें, इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इस तरह जब करंट अफेयर्स का पोर्शन क्लियर हो जाएगा फिर हम शुरू करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स का, फिर इस्लामिक स्टडीज़ का जो एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अब हम कश्मीर इशू को देखेंगे। अब पहले तो हम देखेंगे कश्मीर इशू में से क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं या किस तरह से आ सकते हैं, किस एस्पेक्ट से आ सकते हैं। तो पहले हम पॉसिबल क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे कि ये इनका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई कश्मीर इज़ आ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये जब मैंने जो अभी तो ये 2022 वाला केस चल रहा है ना एफआईए का, जो इससे पहले था ना केस नंबर F4148, ये जो है 2021 वाला तो जो केस जो है, इस केस का जो मैंने एफपीएससी का डिस्क्रिप्टिव दिया था वो क्वेश्चन कश्मीर इशू से आया हुआ था और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था और उसको कैसे सॉल्व करना था। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें से और क्या आ सकता है, या इसको क्वेश्चन आ सकता है वाई इंडिया क्लेम्स कश्मीर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या ये आ सकता है वाई पाकिस्तान डिनाइड इंडियन क्लेम्स। अब ये भी आ सकता है कि इंडिया क्लेम क्यों करता है, या ये आ सकता है कि पाकिस्तान इंडियन क्लेम्स को डिनाई क्यों करता है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान ने कभी भी नहीं कहा कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ने कभी क्लेम नहीं किया। पाकिस्तान इनफैक्ट क्या करता है कि इंडियन क्लेम्स को डिनाई करता है कि कश्मीर इंडिया का नहीं है। वो क्यों डिनाई करता है ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। व्हाट वाज स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज आर्टिकल 370 एंड 35A इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ये क्वेश्चन आ सकता है। आपने भी
क्वेश्चन जिस तरह का क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर लिखना है कि अगर वो स्पेशल स्टेटस के बारे में पूछ रहे हैं तो आपने ये नहीं बताना कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों है या क्या, आपने उनको बताना है कि ये स्पेशल स्टेटस ये वाला है। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि वाई इंडिया रिवोक्ड दिस स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, वाई इंडिया रिवोक्ड स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है वाई रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस इज इलीगल, वाई रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस इज इलीगल, ये क्वेश्चन आ सकता है। या ये आ सकता है व्हाट लॉज हैव बीन वायलेटेड बाय इंडिया थ्रू दिस रेवोकेशन, व्हाट लॉज हैव बीन revocated violated by India through this revocation, through this revocation, या ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसमें और पॉसिबल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, अब रेवोकेशन तो हो गई तो पाकिस्तान के पास क्या पॉलिसी ऑप्शन रह जाते हैं कश्मीर इशू के लिए, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट पॉलिसी ऑप्शंस, व्हाट पॉलिसी ऑप्शंस लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और हमें जो है ना ये F4148 वाला जो केस है जिसमें वो आई थिंक 149 सीट्स थी इंस्पेक्टर की, उसमें हमें यही क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट पॉलिसी ऑप्शंस लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, तो फिर मैंने बताया था कि इसमें ये पॉलिसी ऑप्शंस रह सकते हैं पाकिस्तान के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि व्हाट मेक्स कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, व्हाट मेक्स कश्मीर a nuclear flash point, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा इसमें पॉसिबल एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो करंट डोमिसाइल लॉ है इन कश्मीर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, अब जिस तरह कुलभूषण यादव का केस आईसीजे में गया था, इस तरह क्या हम कश्मीर इशू को आईसीजे में ले जा सकते हैं कि कैन वी एक्सेस आईसीजे फॉर कश्मीर like कुलभूषण यादव, मतलब हम कश्मीर इशू को भी आईसीजे में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर एंड मुस्लिम वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रोल ऑफ यूएन
यूएन का क्या रोल है कश्मीर इशू में। तो ये डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चन है जो कि कश्मीर इशू के रिलेटेड वो पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझसे ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि व्हाट पॉलिसी ऑप्शंस लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। तो इनको हम वन बाय वन सब क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो आप चैनल को फॉलो कर लेना और हमने वन बाय वन इन सब क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। और इस तरह जब हम ये 10 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह कश्मीर इशू वाला टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सी पैक एंड पाकिस्तान, पाक यूएस रिलेशंस, अफ़गानिस्तान क्राइसिस, ये हम वन बाय वन सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप एफपीएससी के जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स हैं उनका सारा सिलेबस यहाँ से आप क्लियर कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।